नमस्कार। आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिन साल 2014 से हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है और यह इस बात पर जोर देता है कि युवाओं को अच्छा रोज़गार देने और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए युवा कौशल विकास की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बार वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021 का जो थीम है वो है री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक, या फिर कहें कोविड-19 महामारी के बाद युवा कौशल विकास की पुनर्कल्पना। हम सभी को यह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सफल भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए युवा कौशल विकास की कितनी ज़रूरत है, और इसमें TVET यानी टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, या फिर कहें तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे संस्थानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो युवा वर्ग को इस तरह का प्रशिक्षण दें जिसके चलते वो इस तरह के स्किल्स डेवलप करें जो कि आने वाले भविष्य में न सिर्फ वो खुद उस रोज़गार प्राप्त करने लायक बने बल्कि औरों को भी रोज़गार दे सकें। तो इसी सब के चलते हम अपने देश में चिरस्थायी रूप से आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने विशेषज्ञों तथा शिक्षाविदों से मिलने के लिए, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। स्किल डेवलपमेंट आज के समय की ज़रूरत है। आज का युवा अपने स्किल को निखारने के बाद ही खुद रोज़गार के काबिल हो सकता है और दूसरों को भी रोज़गार दे सकता है। टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन का इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान है और यह संस्थान 1985 से इसी दिशा में कार्य कर रहा है। राजकीय बहुतकनीकी मंडी आदमपुर में इस समय 7 कोर्सेज चल रहे हैं, जो हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये सारे के सारे कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं और इन कोर्सेज को पूरा करके निकलने वाले स्टूडेंट्स पूरे देश में इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर हैं और डिफरेंट तरीके से देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये संस्थान 1985 में स्टार्ट हुआ और जो पहला इसका कोर्स था वो डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट था। बाद में जैसे जैसे समय की डिमांड हुई तो नए नए कोर्सेज जो कि इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरतों के मुताबिक थे वो इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे फार्मेसी का कोर्स बाद में स्टार्ट किया, उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया। 95 में यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हुआ और इस कोर्स से निकलने वाले स्टूडेंट्स पूरे देश में और कुछ स्टूडेंट्स तो अब्रॉड में भी सेटल्ड हैं, वो जॉब कर रहे हैं, साथ में उनका खुद का बिजनेस भी है और कुछ सेल्फ एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ के जो पास आउट स्टूडेंट हैं वो स्किलफुल होकर के पूरे देश में और अब्रॉड भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बेसिकली हर डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, जॉब्स की कमी है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है। सच्चाई ये है कि हमारे पास स्टूडेंट्स कम है, जॉब ज़्यादा है। आपको यकीन नहीं होगा, पिछले 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, लोगों की जॉब चली गई है, लेकिन फूड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ अपना काम निरंतर कर रही हैं। फूड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में हमारे स्टूडेंट्स की जॉब नहीं गई। लास्ट ईयर भी हमारे 19 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, 19 के 19 प्लेस हो चुके हैं। ऑनलाइन कैंपस इंटरव्यूज़ हुई हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के थ्रू बच्चों की प्लेसमेंट हुई है। क्यों डिपार्टमेंट में इतनी जॉब्स हैं? फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट थ्रू आउट इंडिया बहुत ही सिलेक्टेड जगह पे है। हरियाणा में अगर हम बात करें 3 ईयर डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी सिर्फ 2 जगह पे है। दूसरी बात, फूड टेक्नोलॉजी में डाउनफॉल क्यों नहीं आ रहा? आखिरकार 125 करोड़ लोगों के पेट का सवाल है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एक प्रॉपर राइज पे चल रहा है, एक सक्सेस स्टोरी पे चल रहा है और पिछले 15 साल से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है हमारा जिसको जॉब ना मिली हो, और हमने ढूंढा है स्टूडेंट्स, हमें नहीं मिला कोई भी। और गारंटी है आप ढूंढिए आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा है ही नहीं है। या तो स्टूडेंट हायर एजुकेशन में चले गए हैं, डिग्री कर रहे हैं, या स्टूडेंट डिप्लोमा करके अपनी जॉब कर रहे हैं। और 3 साल जस्ट 10th के बाद जस्ट 3 साल के डिप्लोमे के बाद आपको जॉब मिल रही है।
और वो भी कैंपस इंटरव्यू के थ्रू ही मिल रही है। आपको निकलते ही जॉब मिलेगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, मार्केट में जाके घूमना नहीं पड़ेगा। ये आदमपुर पॉलिटेक्निक का रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पॉलिटेक्निक एजुकेशन हरियाणा में बहुत ही सब्सिडाइज रेट के ऊपर दे रही है। अगर टोटल डिप्लोमा की बात करें, 3 साल की फ़ीस का खर्चा सिर्फ 20,000 रुपये है। हाँ, अगर आप हमारे आसपास के रहने वाले नहीं हैं, कहीं दूर से हैं, हमने हॉस्टल में रहना है अपने, तो हॉस्टल का खर्चा सिर्फ 250 रुपये पर मंथ, 250 रुपये में बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हॉस्टल में मिलेंगी। जॉब्स की बात करें तो पिछले 15 साल से डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी 100% प्लेसमेंट दे रहा है। कोरोना काल में फूड टेक्नोलॉजी डाउनफॉल नहीं आया है। इस साल बच्चे अभी पास नहीं हुए हैं मगर प्लेस हो चुके हैं। स्किल डेवलपमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट काफ़ी कवर कर रही है इस पर, लेकिन हम जो यहाँ पे करवा रहे हैं वो ऐसा है, निकलते ही जॉब मिलती है स्टूडेंट्स को। जो लेटेस्ट इंडस्ट्री में चल रहा है, जो लेटेस्ट इंडस्ट्री की डिमांड है, वो कवर अप हम कर रहे हैं सिलेबस में। तो ये सिलेबस को अपडेट करने का जो सिलसिला हमारा निरंतर चलता रहता है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको निरंतर फॉलो करते हैं। जो भी चेंजेस सिलेबस में चाहिए, जो भी चेंजेस कोर्सेज में चाहिए, नए कोर्सेज की इंट्रोडक्शन चाहिए, वो सभी यहाँ पे होते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, मल्टी पॉइंट एंट्री, मल्टी पॉइंट एग्जिट, ये सब कुछ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और बच्चे 100% प्लेस हो रहे हैं। जॉब की कोई कमी नहीं है। कोविड के दौरान बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ किए, उसमें जूम, गूगल मीट और सिस्को वेबएक्स, इनका इस्तेमाल किया। समस्याएं रही, कहीं नेटवर्क का इशू था बच्चों का, कभी बैंडविड्थ की प्रॉब्लम थी, लेकिन उनके हमने समाधान भी निकाले। जिस तरह जब भी हम क्लास लेते हैं तो उस क्लास को हम साथ के साथ रिकॉर्ड भी करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद हमारे सभी टीचर्स के यूट्यूब चैनल हैं, उन पर उन रिकॉर्डेड क्लासेस को अपलोड कर दिया जाता है, जिससे कि अगर क्लास के दौरान किसी बच्चे का नेटवर्क आउट हो गया है या वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया है तो रिकॉर्डेड लेक्चर को वो अपने कन्वीनियंट टाइम के मुताबिक कभी भी देख सकता है, जिससे उसकी क्लास जो मिस हुई है उसकी भी भरपाई हो जाती है। दूसरा, हमारे जो भी नोट्स हैं या हमारे प्रैक्टिकल मैनुअल हैं उनको हमने डिजिटाइज़ किया हुआ है और हमारी जो ब्लॉग्स हैं और हमारी जो वेबसाइट है उस पर हमने उसे अपलोड किया है, जिसके कारण बच्चा अगर कहीं पर भी है उनको डाउनलोड करके और पढ़ सकता है और पढ़ने के बाद क्लास के दौरान हमारे से इंटरेक्ट कर सकता है, डाउट क्लियर कर सकता है। हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ से अपना स्किल ग्रहण करके स्किलफुली डेवलप होकर भारत की बहुत सी फूड इंडस्ट्रीज़ में और विदेशों में भी नौकरियां कर रहे हैं। हमारी जो इनोवेटिव और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, हमने बहुत लो कॉस्ट पे और ना के बराबर कॉस्ट पे बच्चों को वो उपलब्ध कराई हैं, बच्चों को वो सिखा रहे हैं, जिसके कारण बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के हमारे बच्चों को वर्ल्ड में जो बेहतरीन सुविधाएं हो सकती हैं सीखने की, वो उनको मुहैया करवाई जा रही हैं। हमारे जो एलुमनाई हैं वो हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी हैं। जो बच्चे यहाँ से पास आउट होके इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वही आगे जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर बच्चों की, तो यहीं से हमारे बच्चों को सेलेक्ट करके ले जाते हैं। फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन बहुत ही क्लोजली निट फैमिली है हमारी, जिसके कारण बच्चों को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए कोई समस्या नहीं आती। और इस फील्ड में भारत के इस कोने में, हरियाणा में, हिसार राज्य में, मंडी आदमपुर एक छोटा सा कस्बा होने के बावजूद भी हमारी पिछले 15 साल से 100% प्लेसमेंट है और एडमिशन्स में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सरकारी संस्थान जिससे हमें सरकार का पूरा योगदान है, सरकार की सभी योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या फूड इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की जो भी योजनाएं हैं, उन सभी की जानकारी बच्चों को दी जाती है। और जो एंटरप्रेन्योर हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, उनको भी हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। हमने हमारे डिपार्टमेंट में एक और नई इनोवेशन की है कि हमारे जो भी यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, हमारे एलुमनाई हैं, उन सभी का प्रोफाइल हमने हमारी एक वॉल ऑफ फेम बना के डिपार्टमेंट में उसके ऊपर
चिपकाया हुआ है, जिससे जब भी वो एलुमनाई आते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड फील करते हैं, और साथ में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसी वॉल ऑफ फेम से उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराकर, उनको चाहे ट्रेनिंग के लिए मदद चाहिए, चाहे प्लेसमेंट के लिए मदद चाहिए, वहाँ से वो डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। कोरोना काल में बाकी सभी इंडस्ट्रीज़ को बहुत लॉस हुआ है, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगातार चलती रही है। भारत सरकार के उपक्रम व हरियाणा सरकार के सहयोग से जो भी योजनाएं, जैसे राई के अंदर फूड पार्क है या अंबाला साहा के अंदर फूड पार्क है, इनमें सभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हमारा डिपार्टमेंट भी इसी और सभी स्टूडेंट्स को, बच्चों को तैयार कर रहा है और यंग एंटरप्रेन्योर्स को अपने काम शुरू करने में, अपनी फैक्ट्री शुरू करने में मदद कर रहा है। स्किल डेवलपमेंट की जहाँ बात करें तो मोदी जी जो गवर्नमेंट आज गवर्नमेंट है, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का बेसिक जो उन्होंने किया है कि गांव के अंदर पॉलिटेक्निक खोलना और वहाँ पर इस तरह की ट्रेड जैसे फूड टेक्नोलॉजी है वो लाना, उसका बेसिक पर्पज़ यही है कि जो देश के युवा हैं, खासकर जो ग्रामीण तबके से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बढ़ावा देना। क्योंकि स्किल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने नौकरी दिलाना है। और गवर्नमेंट, आज जो गवर्नमेंट है, आज जो मोदी सरकार है, या हम कह सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है, वो ये करना चाह रही है कि जॉब लेने की बजाय हम लोग इस लायक बच्चों को बनाएं कि वो जॉब दे भी सकें, और ये काम स्किल डेवलपमेंट ही करता है। और ग्रामीण तबके के लोग, ग्रामीण तबके के जो युवा हैं, अगर जब तक वो नहीं जुड़ेंगे, स्ट्रीमलाइंस नहीं होंगे, तब तक हम जो मोटो है देश को टेक्निकल बनाना या टेक्निकल सिस्टम के साथ जोड़ना, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आज सरकार, चाहे हरियाणा सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है। और अगर मैं फूड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो जैसे राई के अंदर या साहा के अंदर फूड पार्क खोले हैं गवर्नमेंट ने, और लोगों को जागरूक किया है, और देश के युवाओं को भी जागरूक किया है कि आप नौकरी लेने की बजाय आप नौकरी देने के लायक बने। और अगर यही मोटो युवा लेके चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि बेरोजगारी का जो एक मुद्दा है वो हमारे यहाँ पर रहेगा। क्या आप जानते हैं, पिछले वर्ष 2020 में कोरोना महामारी से प्रभावित होने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा संख्या में 15 से 24 वर्ष के युवा वर्ग शामिल हैं, जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। युवाओं की आजीविका में 8.6% तक गिरावट दर्ज की गई, जो कि वयस्कों की आजीविका की तुलना में 5% तक अधिक है। तो युवा व्यवसायियों का इस स्थिति के बारे में क्या कहना है, और इस स्थिति से जूझने के लिए उनके पास क्या रणनीतियां हैं या क्या उपाय हैं, हमने कुछ युवा व्यवसायियों से इस मामले में बातचीत की। मैंने 2004 से 2007 तक 3 साल का फूड टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मंडी आदमपुर से किया। उसके बाद मैंने वीटा में जॉब स्टार्ट की। जो मेरी पहली सैलरी थी वो 3880 रुपये पर मंथ थी। 3 साल काम जॉब करने के बाद कि क्यों ना अपना व्यवसाय शुरू किया जाए। उसके बाद मैंने पहला टैंकर ख़रीदा, जो टैंकर मैंने मिल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए महसाणा डेयरी में चालू किया। उसके बाद आज मेरे पास 50 टैंकर है और एक चिलिंग सेंटर है बड़ोपुर फतेहाबाद में, वो मैंने साबर डेयरी अमूल को एज ए चिलिंग पे दिया हुआ है। मेरा टोटल टर्नओवर ईयरली 20 करोड़ क्रॉस है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो स्किल लाइन में जाए, अपना व्यवसाय शुरू करे। जैसे मैंने फूड टेक्नोलॉजी से किया, वैसे सब करके अपना भी बिजनेस बढ़ा सकते हैं और गांव के युवाओं को भी उसमें आगे बढ़ा सकते हैं। कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के चलते सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में युवा कौशल विकास एक तरह से जैसे रुक सा गया। यूएन के आंकड़ों के अनुसार 86% ट्रेनीज़ जो कि अलग अलग व्यापारिक संस्थानों में या फिर फैक्ट्रीज़ इत्यादि में जिनकी इंटर्नशिप चल रही थी वो रोक दी गई और उनके प्रशिक्षण भत्ते भी समाप्त कर दिए गए। इस सब का बहुत बुरा असर उनके कौशल विकास पर और उनके रोज़गार पर पड़ा है। तो आइए चलते हैं युवा संचालित उद्योग। हम जानते हैं कि युवा संचालित उद्योग इससे कैसे जूझ रहे हैं।
मैंने अपना डिप्लोमा आदमपुर पॉलिटेक्निक मंडी आदमपुर से पास आउट किया है फूड टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद मैंने बीटेक किया है फूड टेक्नोलॉजी के अंदर जयपुर से। हमने ड्यूरिंग एजुकेशन हमने अपने लाइन में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ प्रैक्टिकल, बहुत कुछ ट्रेनिंग सीखी। उसके बाद हम जॉब करने निकले अपनी फूड इंडस्ट्री के अंदर। उस टाइम बहुत फाइट करनी पड़ती थी, एक टाइम था जॉब के लिए हमको, बट हमने किया। जैसे मैंने मेरी पहली जॉब पार्ले के अंदर की, पार्ले बेंगलोर यूनिट के अंदर, सेम बेकिंग लाइन के अंदर। उसके बाद मैं पिज़्ज़ा हट और KFC के अंदर मैं एज ए क्वालिटी असिस्टेंट रहा। देन उसके बाद मैंने अपनी एक लाइन चेंज करके फूड इनोवेशन के अंदर निकल गया, जहाँ पे मैंने 3 साल जॉब की, जो कि कंपनी थी नोएडा में कंचन मेटल प्राइवेट लिमिटेड, जो मेरी लास्ट जॉब थी। जहाँ पे मैं बहुत सारी फूड इंडस्ट्री में घूमा, बहुत सारी मैंने कंपनीज देखी वहाँ पे, अलग अलग सेक्टर की, लाइक वेज सेक्टर, मीट सेक्टर, फिश सेक्टर, बेवरेज लाइन, काफ़ी कुछ वहाँ पे देखा और बहुत कुछ देखा, जो जहाँ पे हमने ये देखा कि बहुत सारे नॉन टेक्निकल पर्सन जो है नए नए बिजनेस फूड इंडस्ट्री के अंदर लेके आ रहे हैं। और जहाँ पे मैं ये देख रहा कि बट जो हम हैं, जिन्होंने इस लाइन के अंदर एक पर्टिकुलर एजुकेशन ले रखी है, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ले रखा है और फूड इंडस्ट्री के अंदर है ही नहीं, सिर्फ जॉब के अंदर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ। और उसके बाद मैंने जॉब स्विच करने का फैसला किया। 8-9 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं सिरसा के अंदर मैंने अपनी बेकरी शुरू की, डे नाइट बेकर्स। यहाँ पे बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए, जो कि मैंने यहाँ पे पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे हमने यहाँ पे कुछ नए कुकीज़ लेके आए, मल्टीग्रेन्स कुकीज़ थे, जैसे हमारे यहाँ की स्पेशलिटी, जो कि मैदा फ्री कुकीज़ थे, लेस शुगर कुकीज़ थे। लोगों ने बड़े पसंद किए, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हम उस टाइम ये बोला था कि यार ये तो नहीं चलेगा, हम तो आटा बिस्कुट खाते हैं। हम उन्हें बोलते थे कि यार आटा बिस्कुट खाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब ये भी खाओ, मल्टीग्रेन्स खाओ, सिर्फ आटे पे डिपेंड ना रहो। तब लोगों ने थोड़ा सा पसंद किया, फिर हम ओट्स के अंदर निकले और इस तरह की हम काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ अपनी लेके आए। देन उसके बाद हम यहाँ पे हमारी केक्स के अंदर हमारी बहुत डिमांड बढ़ी। केक के अंदर हमने एक नया टेस्ट, नया फ्लेवर लोगों को दिया, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया। आज के टाइम में, उस टाइम बड़ा अच्छा काम चल रहा था, फिर थोड़ा सा टाइम आया, हमारा क्राइसिस टाइम भी आया। आप सब ने देखा लॉकडाउन का जो टाइम था, जो कोविड का एक वो जो चल रहा था, उस टाइम बहुत दिक्कत आई, लोगों के काम धंधे बंद हो गए। हमने भी बहुत ये प्रॉब्लम फेस की। उस टाइम बहुत टेंशन रहती थी कि यार कैसे करेंगे, इतनी बड़ी अच्छी जॉब छोड़ के आ गए। और अब बट ठीक है यार, जो मेरे साथ वाले लड़के थे उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया, हमने उनको बड़ा सपोर्ट किया। उस टाइम बड़ी टेंशन रहती थी कि यार ये चले गए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी बैकबोन है ये, हम इन पे डिपेंड है, ये हम पे डिपेंड है। बट ऊपर वाले ने थोड़ी हेल्प की, कुछ हमारे जो सीनियर्स थे उनसे गाइडेंस ली कि कैसे करें, इस क्राइसिस को कैसे निकालें। सब ने बहुत हेल्प की, सब ने बहुत मोटिवेट किया। और उसके बाद हमने एक वो टाइम भी निकाला, और आज के डेट में हमारे पास सेम पर्सन है जो मेरे शेफ्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने किसी को भी नुकसान नहीं होने दिया, उन्होंने हमें भी नहीं होने दिया। उनको हमने, उनकी फैमिली को, उनको मनी वाइज या कैसी भी हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की, और हम उस टाइम से निकले। और आज वापस से हम एक अच्छे लेवल पे आए हैं, अच्छी जगह आके स्टैंड हुए हैं हम। वापस से लास्ट अभी 2-3 महीने फिर हमने प्रॉब्लम देखी, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करते हुए, उनके लॉज फॉलो करते हुए कि कोविड के अंदर आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। हमने वो टाइम भी निकाला, वापस से अब थोड़ा सा वापस से स्टेबल हो रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी मार्केट है। मैं मतलब इतना सब इसलिए बता रहा हूँ कि अभी भी जो हमारा फूड सेक्टर है उसके अंदर, जैसे अब मैं आदमपुर पॉलिटेक्निक की बात करूँ, जो हमारे वहाँ पे लेक्चरर्स हैं वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को जॉब्स के लिए। आप जॉब्स करो, आप एक्सपीरियंस लो, लेकिन उसके बाद एक अपना बिजनेस शुरू करो, आप लोगों को नौकरियाँ देने का काम शुरू करो। आपके पास बहुत कुछ, हम बहुत कुछ सीखते हैं। अभी तक हम ये देखते थे कि रोटी कैसे बनती है, घर पे हमने देखते थे, लेकिन हमने कॉलेज में जाकर देखा रोटी के अंदर क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, हम उसको और नया क्या कर सकते हैं। आज के टाइम में इनोवेशन का टाइम है, हर चीज़ आजकल, पहले जो जितने ही बिस्कुट्स थे या कुकीज़ थे हाथ से बनते थे, आजकल ऑटोमाइजेशन आ गया। वहाँ पे हम, जब मैंने उस जॉब में मैं काम कर रहा था, तो देखा कि वहाँ पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट है ही नहीं। इंजीनियर काम कर रहे हैं, वो मशीन बना के दे देते हैं। फ़ॉरेन से अंग्रेज आते थे, बहुत बड़े बड़े अच्छे एक्सपीरियंस बंदे आते थे जो बोलते थे कि यार फूड टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, पर हम फूड टेक्नोलॉजिस्ट वहाँ पे भी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे जाना चाहिए, बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने को, देखने को, करने को। आप कीजिए और अच्छा कीजिए, बिजनेस कीजिए। बहुत बेवरेज लाइन के अंदर, बेकिंग लाइन के अंदर, फ्रूट लाइन के अंदर, मीट लाइन के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है आज के टाइम में। गवर्नमेंट, अगर हम, ठीक है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो, बट आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, आपको मनी वाइज भी सपोर्ट मिलेगा।
आगे क्या सप्लाई चेन कैसे है, अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे आपको मिलेगा। आज के टाइम मेरे साथ के बहुत लोग इस लाइन के अंदर हैं जो कि अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ में हैं। जब आप उनसे किसी भी हेल्प, आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए, मेरे कलीग से कोई हेल्प चाहिए, हमारे लेक्चरर से कोई हेल्प चाहिए, किसी भी कंपनी के किसी भी बंदे से हेल्प चाहिए, हम खड़े हैं। आप प्लीज़ अपना माइंड मेकअप कीजिए और बिजनेस लाइन में निकलिए। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी मार्केट है। अप एंड डाउन हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहे हैं, आगे भी ये चीज़ें आएंगी, बट आप कीजिए। इस वर्ष वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021 का लक्ष्य है हमारे युवाओं की कल्पनाशीलता और उनके जुझारूपन को पुनर्जीवित करना और उन्हें अपने कौशल को प्रतिबिंबित करने के लिए नए नए अवसर प्रदान करना, जो कि उनके आज और उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। यह बहुत आवश्यक है कि उन प्रायोरिटीज़ या उन प्राथमिकताओं को पहचाना जाए जो हमारे युवाओं को कोविड-19 महामारी के बाद आने वाले युग में यानी पोस्ट पेंडेमिक एरा में उनको निरंतर आगे बढ़ते रहने में सहयोगी सिद्ध हों। धन्यवाद। जय हिंद।